दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं और बहुत सारे छात्रों ने अप्लाई कर दिया है, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स उनके द्वारा हो चुकी हैं, जिनकी वजह से हो सकता है कि उनकी हो सकता नहीं है कि उनकी ये 100% श्योर है कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि उन लोगों ने क्या नहीं करना था वो कर दिया है। तो ये वीडियो बिल्कुल आप तो देखना ही चाहिए, क्योंकि इसमें हम वो चीज़ें बताएंगे जिसमें कि आपको बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है और बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी। वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पे कुछ यूपी स्कॉलरशिप के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी छात्रों को OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। देन सेकेंड आपको रहेगा रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे देन आफ्टर आपको एक स्टूडेंट पैनल पे चले जाएंगे, वहाँ पे आप वो रजिस्ट्रेशन लॉगिन वगैरह करेंगे जाके। तो लॉगिन करने के बाद में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह हो वो सबमिशन करनी रहेगी। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो वेरीफाई करने रहेंगे और फिर उसके बाद में आप चेक एंड वेरीफाई वाला एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जो कि इंस्टीट्यूट से वेरीफाई कराया जाता है कि आपने जो भी डिटेल वगैरह भरी है वो करेक्ट है या नहीं। कोई भी रॉन्ग होता है तो वो आप वहाँ वो बता देते कि ये करेक्ट, वो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है वो करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली वहाँ से फाइनल लॉक कर लेते हैं तो वहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है कि आप कोई भी जो एक मिस्टेक्स हो चुकी हैं वो सही कर पाएँ। तो यानी कि वहाँ पे सारे स्टेप्स जो हैं वो बंद हो चुके होते हैं, यानी कि लॉक हो चुके होते हैं। और जो फाइनल लॉक है ये आप किसी अपने DSW ऑफिस या फिर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज जाएंगे, वहाँ से वेरीफाई कराएंगे। देन आफ्टर आप अपना फाइनल लॉक करिएगा। फाइनल लॉक करने के बाद में ये 3 दिन के बाद में आपको जो इंस्टीट्यूट में जमा करना रहेगा और आपका फिंगरप्रिंट लगेगा। देन आफ्टर आप वहाँ पे जमा कर देंगे। इसकी दो फोटोकॉपी रहती है, एक इंस्टीट्यूट में जाएगी और एक डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दी जाती है, यानी कि 2 जेरोक्स आपके लगेंगे हर डॉक्यूमेंट के जो भी आप सबमिट करेंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो बिल्कुल अभी हम डिटेल में बताएंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड तो सबसे ज़रूरी चीज़ है और इसके बिना कोई काम होता ही नहीं है। लेकिन इसके साथ और एक भी काम है कि आपका एक मोबाइल नंबर जो है इस पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि जिसके बिना आप OTP जो आएगा उसके बिना आप OTR नहीं कर पाएंगे। अगर OTR इस पर नंबर नहीं लगा होगा तो OTR नहीं होगा आपका। 100% श्योरिटी है कि आपके पास मोबाइल नंबर जो है वो इस पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस पर OTP आएगा, देन आफ्टर आपका OTR होगा। फिर दूसरा क्या है, जब आप OTR करेंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा, देन आफ्टर आपको आपका PY यानी कि प्रीवियस ईयर का जो रिज़ल्ट रहेगा वो होना चाहिए। यानी कि अगर आप BA में हैं तो आपका 10th और 12th का डिटेल्स वगैरह भरना रहेगा। अगर आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट वगैरह रहनी पड़ेगी, ठीक है, वहाँ पे आपको देने रहेगा। ये तो सिंपल सी बात है और आपको पता ही होगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर में भरा है तो ये नॉर्मल सी बात है। अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो वो जान लें। और इनके साथ में ये इनकम सर्टिफिकेट, इसका बहुत बड़ा लोचा है। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स की इनकम नहीं लगेगी, ये पेरेंट की यानी कि उनके माता पिता जो भी हैं उनकी लगेगी, ठीक है। तो या फिर अपने फादर की जो सबसे ज़्यादा लोग लगाते हैं अपने पिताजी की आय बनवा लीजिएगा, ठीक है। या फिर बनवाए तो रखी ही होगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वहीं पे आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना लगाएंगे और यानी कि जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका निवास होता है, ठीक है, जिसको निवास प्रमाण पत्र भी बोला जाता है, वो रहेगा। ये तो इम्पोर्टेंट हो गए। फिर देन आफ्टर आपकी फ़ी रिसिप्ट हो गई, इसकी भी डिटेल्स वहाँ पे देनी रहेगी। देन आफ्टर आपको ये पता कर लेना कि आपकी जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा या फिर कॉलेज के द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा कितनी भरी जा रही है। ये 100% श्योर है कि आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपका जो स्कॉलर वगैरह है वो हो सकता है कि ना आए, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस। बाकी अगर कहीं इसका साइबर कैफ़े वगैरह पे जाने कराते हैं तो वो रॉन्ग वगैरह भर देते हैं, तो आप ये पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है। और खुद से भी भर सकते हो, क्योंकि मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा इसके बाद में। फिर यहाँ पे बैंक पासबुक यूजुअली वहाँ पे रिक्वायर नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली DBT अकाउंट जो होता है, DBT लिंक अकाउंट उठाता है अपना, यानी कि जो आधार से डायरेक्टली बैंक में जो लगा होता है वही अकाउंट ये वो फैचअप कर लेता है, डायरेक्टली डाटा उठा लेता है। तो यहाँ पे आप अपना NPCI लिंक करा लीजिएगा, यानी करा रखा ही होगा, क्योंकि होना चाहिए, NPCI लिंक होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे एडमिशन डेट, ये आपकी फ़ी रिसिप्ट पे मिल जाएगी। ये एडमिशन डेट वहाँ पे पड़ेगी, आपको फिलअप करनी रहेगी। और फिर देन आफ्टर यहाँ पे कॉलेज नेम यानी कि अगर आपका कोई एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जैसे कि CMP या फिर ISDC वो डालना रहेगा। अगर आप मेन कैंपस के स्टूडेंट्स हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद रहेगा। तो ये इस तरीके से हो गया। देन आफ्टर
ये फाइनल हो जाता है। इसके बाद में आप अपना लॉक करके स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर अपनी यूनिवर्सिटी में वेरीफाई करा लीजिएगा और फाइनल लॉक करने के बाद में फाइनल सबमिशन कर लीजिएगा। इसके लिए आप सभी लोग को गुड लक, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा या किसी एक दोस्त को। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, स्कॉलरशिप आपको मुबारक। थैंक यू।